नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। चीन भारत की दोस्ती, बांग्लादेश पाक में खलबली। जी हां, चीन और भारत के बीच कभी कड़वाहट की स्थिति थी, तनाव सीमा पर था, दोनों देशों की सेनाओं के बीच भी। लेकिन अब चीन भारत से नजदीकी चाह रहा है। हाल ही में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझाने की पहल शुरू हुई है और अब उस पहल को आगे बढ़ाते हुए भारत के एनएसए चीन दौरे पर पहुंचे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, चीन के दौरे पर एनएसए अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री के बीच बातचीत हुई है। चीनी विदेश मंत्री से मिले हैं एनएसए अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री के बीच बातचीत। चीनी विदेश मंत्री से एनएसए अजित डोभाल की यह बैठक और इस बैठक में बॉर्डर विवाद के मुद्दे पर चर्चा हुई है। सीमा पर शांति और संबंधों की बहाली पर बातचीत हुई है। तो 5 साल बाद हुआ है कि भारत और चीन के बीच सीधी बातचीत, और चीन ने कहा कि मतभेदों को सुलझाने के लिए हम तैयार हैं। तो चीन अब चाह रहा है कि भारत के साथ जो मतभेद है हम उसे सुलझाएं। सीमा विवाद है, अगर कोई तनाव है तो हम बैठकर उसे सुलझा सकते हैं। बॉर्डर विवाद के मुद्दे पर भी इस बैठक में चर्चा हुई और सीमा पर शांति और संबंधों की बहाली पर भी बातचीत हुई है। ये 5 साल बाद हुआ है कि भारत और चीन के बीच सीधी बातचीत। 5 साल बाद भारतीय अधिकारी का चीन दौरा, किसी भारतीय अधिकारी ने चीन दौरा किया है और चीन की ये पहल, चीन ने सामने से कहा कि हम मतभेदों को सुलझाने के लिए तैयार हैं। जो भी मतभेद हैं, ये मुलाकात, ये तस्वीर जो है मुलाकात की है, इस तस्वीर से जरूर पाकिस्तान और बांग्लादेश चिढ़ा हुआ है, खलबली वहां मची हुई है, क्योंकि चीन पाकिस्तान में लगातार निवेश कर रहा है और पाकिस्तान को लगता है कि चीन के भरोसे वो सब कुछ कर लेगा भारत के खिलाफ। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां चीन को अब भारत की जरूरत भी महसूस होने लगी है। तो भारत और चीन रिश्ते का एक अहम पड़ाव, और इस बैठक के जरिए समझिए कि भारत और चीन के बीच जो कड़वाहट थी वो अब कैसे खत्म होती गई। ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। बैठक जो हुई, बैठक में भारत चीन के बीजिंग में ये अहम बैठक हुई और ये एक अहम पड़ाव माना जा रहा है इस रिश्ते में। बैठक में अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री शामिल हुए और दोनों देशों के बीच जो है वो शांति संबंधों की बहाली पर बातचीत हुई। 5 साल से कोई जो प्रतिनिधि के तौर पर भी बैठक नहीं हुई थी। 2019 के बाद स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की पहली मीटिंग ये हुई है। गलवान झड़प, आपको याद होगा, गलवान झड़प के बाद कोई बैठक नहीं हुई थी। दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति थी। सीमा विवाद का हल तलाशने की अब कोशिश की जा रही है और ये चीन कह रहा है कि हम साहब मतभेद सुलझाने के लिए तैयार हैं। पूर्वी लद्दाख में पेट्रोलिंग पर भी बातचीत संभव है। पेट्रोलिंग भी दोनों देशों की सेनाओं की तरफ से की जा सकती है। तो ये एक अहम पड़ाव है। भारत चीन बातचीत की बड़ी बातें क्या है? 2020 में गलवान झड़प के बाद पहली बार सीधी बात हुई। दिसंबर 2019 में नई दिल्ली में विशेष प्रतिनिधियों की बात हुई थी। 2019 में 23 अक्टूबर को रूसी शहर कजान में पीएम मोदी और शी जिनपिंग मिले थे। बॉर्डर विवाद हल करने के लिए बैठक का निर्णय लिया गया था कि अब दोनों देशों के बीच बैठक होनी चाहिए। मोदी जिनपिंग मुलाकात के बाद बॉर्डर पर सेनाएं पीछे भी हटीं और दोनों देशों की सेनाओं ने पेट्रोलिंग को लेकर भी सहमति जताई। तो अब जो है वो बातचीत का दौर शुरू हो गया है। पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच जो मुलाकात हुई थी कजान में, उसके बाद अब ये औपचारिक तौर पर दोनों देशों के बीच स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग का सिलसिला शुरू हो गया है और बॉर्डर विवाद हल करने के लिए बड़े निर्णय अब लिए जा सकते हैं। एक और आपको बताते हैं जो जानकारी, वो बांग्लादेश को लेकर। ये बांग्लादेश को डरा हुआ है भारत चीन की दोस्ती से। चीन भारत के खिलाफ कुछ नहीं कर सकेगा, ये तय है, और चीन अब भारत से दोस्ती चाहता है। भारत के खिलाफ बांग्लादेश की मदद नहीं कर सकेगा, चीन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पाएगा, जिस चीन के भरोसे बांग्लादेश कूद रहा है। पाकिस्तान में चीन के नागरिक आतंकियों का निशाना बन रहे हैं, तो पाकिस्तान पर भी चीन का भरोसा कम हुआ है। भारत और चीन आतंकवाद के खिलाफ अब साथ आएंगे तो किसकी हालत खराब होगी? पाकिस्तान की, बांग्लादेश की। बांग्लादेश बॉर्डर पर पाक आतंकियों पर कार्रवाई तेज होगी और यही वजह है कि बांग्लादेश डरा हुआ है। रोहिंग्या कैंप में मौजूद जमीयत, लश्कर जैसे आतंकी संगठनों पर अब कार्रवाई होगी। तो यही वजह है कि बांग्लादेश डरा हुआ। भारत चीन के संबंध सुधारने पर बांग्लादेश के लिए मुसीबत और बांग्लादेश डरा हुआ है।
दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तीन मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। कर्नल शिवदान सिंह हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। संजीव श्रीवास्तव हैं, विदेश मामलों के जानकार। और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हैं। सबसे पहले संजीव श्रीवास्तव जी, ये एक बड़ी उपलब्धि भारत के लिए तो है ही, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में जो मौजूदा परिस्थिति अब नजर आ रही है, वो चीन एक बड़ा खतरा बन सकता है, बन सकता था। बांग्लादेश, अगर बांग्लादेश को सपोर्ट चीन की तरफ से मिलता है तो हाल ही में फाइटर जेट खरीदने की बात हुई थी, लेकिन इस मुलाकात की तस्वीर से आपको तस्वीरें, परिस्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश जो बड़ा खतरा चीन के बूते बन सकता था, क्या वो अब कंट्रोल होगा? देखिए सुमित जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि डेप्सांग और देमचौक में डिसएंगेजमेंट को लेकर के और ज्वाइंट पेट्रोलिंग को लेकर के जो भारत और चाइना के बीच में सहमति बनी है, वो भारत और चाइना के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत है। और दोनों देशों के बीच में विजडम प्रिवेल हुई है, बुद्धिमत्ता की जीत हुई है, कूटनीति की जीत हुई है। चाइना अपने जो भी फ्रिक्शन के पॉइंट्स उसने खड़े कर रखे थे, वहां से उसने विड्रॉ किया है। और भारत भी रेसिप्रोकल स्टेप लेते हुए भारत ने भी इस पूरी स्थिति से डिसएंगेज किया है। और अब दोनों ही राष्ट्र डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन की बातें कर रहे हैं। और आप जानते हैं, जैसा कि आपने स्वयं कहा सुमित जी, कि 2019 के बाद से ये जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल की जो बातचीत थी वो रुकी हुई थी। और अब ये बातचीत की प्रक्रिया एसआर लेवल जिसे हम कहते हैं वो भी शुरू हो गई है। श्री अजीत डोवाल भारत के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं। वांग यी जो चाइना के विदेश मंत्री है वो चाइना की तरफ से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि दोनों ही नेताओं के बीच में बड़ी ही सकारात्मक बातचीत हुई है। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत और चाइना के संजीव जी यहां पर मैं रोकूंगा, आपके पास मैं दोबारा आता हूं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, और बाकी मेहमान भी हैं। अरविंद केजरीवाल